खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। पाक अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद को। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत भिजवाओ, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे, तू जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ़ की जाएं। मसीह तेरी इस्ताई। अजीज़ो, खुदा बहुत मेहरबान है। खुदा हम सबको बहुत प्यार करता है, और उसने अपने प्यार में हमें रोज़ों का ये मौसम अता किया है। मसीहों में रोज़ों का मौसम ये बहार का मौसम है। इसलिए जब हम लफ्ज़ इंग्लिश लफ्ज़ है या जो लैटिन लफ्ज़ है लेंट का मतलब है बहार। इसका मतलब ये है कि जैसे दरख्तों पर भी पत्ते, पुराने पत्ते जिन पर बड़ी मट्टी पड़ जाती है, दरख्त अपने पत्ते गिरा देता है और पत्ते नए निकलते हैं, और यूं दरख्त एक दफ़ा फिर हरा भरा हो जाता है। खुदा हमें भी ये मौका देता है, मौसम बहार हमारी ज़िंदगी में है। तो आज हम, जैसे लिखा है, ये कबूलियत का वक्त है, दुआ सुनी जाने का वक्त है, और दुआएं, मन्नतें कबूल किए जाने का वक्त है, तब्दीली का वक्त है। हम भी आज यही देखेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाना चाहता हूँ।
जो इंसान गुनाह कर सकता है, गलतियां कर सकता है, ना चाहते हुए भी उससे गलतियां हो सकती हैं, और इसलिए खुदा हर इंसान को मौका देता है कि वो अपनी ज़िंदगी पर गौर व खौज करे, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले, अपनी ज़िंदगी में दोबारा से तब्दीलियां करे और खुदा की तरफ राग़ब हो। जैसे योएल नबी की किताब में जो आज पढ़ी गई लिखा है, खुदावंद की तरफ रुजू लाओ, अपने सब का छोड़कर अपनी सोचों को तब्दील करो। कपड़ों को चाक करने की जरूरत नहीं, दिलों को पाक साफ करो। ऐसे जब हम देखते हैं रोज़े का मतलब, पुराने अहदनामे में रोज़े का बहुत दफ़ा जिक्र हुआ है, लेकिन खरूज की किताब में 19 बाब में जब खुदा अपने लोगों को मिलने के लिए आता है तो खुदा हज़रत मूसा के ज़रिए से कहता है कि मैं अपने लोगों को मिलने आऊँगा, इसलिए जाकर मेरे लोगों को बताओ कि 3 दिन अपने आप को पाक साफ करें, नहाएं धोएं, कपड़े साफ करें, दिलों को पाक साफ करें, ख्यालों को पाक साफ करें, सोचों को पाक साफ करें, और 3 दिन के बाद मैं उन्हें मिलने आऊँगा। क्यों? खुदा पाक है, तो पाक हस्ती को मिलने के लिए खुद को भी पाक होना पड़ता है। कपड़ों को नहीं, दिलों को, ख्यालों को, सोचों को, गुनाहों को, गलतियों को छोड़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर क़ज़ात की किताब में भी रोज़ों का जिक्र है। जब लोग अपने खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की बंदगी शुरू कर देते हैं, पूजा शुरू करते हैं, उस वक्त भी नबी के ज़रिए से खुदा फरमाता है कि लोग रोज़ा रखें। मैं इनकी तमाम बीमारियों को, तमाम मुश्किलात को, तमाम परेशानियों को, दुखों को मैं दूर कर दूंगा। हम देखते हैं एस्टर की किताब में भी रोज़े का जिक्र है, नहमिया की किताब में रोज़े का जिक्र है, जिसमें नहमिया अपने लिए भी रोज़ा रखते हैं। सब लोगों को कहते हैं हम अपने बाप दादा के गुनाहों के लिए भी रोज़ा रखें। हो सकता है कि हमारे बाप दादा से भी कोई गलती हुई, हमें तो किसी की गलती का नहीं पता, लेकिन वैसे ही कि हम रोज़े क्यों रखेंगे। तो पुराने अहदनामे में रोज़े की नीयत, मकसद बताया गया है कि रोज़ा सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बाप दादा के गुनाहों के लिए भी, कि अगर ऐ खुदा हमारे बाप दादा से कोई गुनाह हुआ तो वो भी माफ़ कर। और ख़ुसूसी तौर पर जब नहमिया की किताब में जिक्र किया गया है, अज़रा की किताब में जिक्र किया गया है, जब हैकल जला दी गई तो वो सब सोचने लगे क्या खुदा हमसे गुनाह हुआ है, हैकल तेरा पाक घर, गैर कौमों ने उसे जला दिया है, ख़त्म कर दिया है, और हम दर बदर हो गए हैं, कहीं के नहीं रहे। या खुदा हमसे भी कोई गलती हुई है, हमारे बाप दादा से गलती हुई कि आज हम इस हालत में हैं, और दुआ करते हैं कि खुदा हमें माफ़ कर, और हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को ऐ खुदा बेहतर मुस्तकबिल अता कर। जब हम भी अभी रोज़ा रखने के लिए हम ये मौसम के लिए आए हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे कि ऐ खुदा हमें भी ये फ़ज़ल दे कि हम अपनी गलतियों पर सोचो विचार कर सकें, गौर कर सकें। अगर ऐ खुदा हमसे जो गलती हुई तो तू माफ़ कर, क्योंकि तू माफ़ करने वाला है। ये कबूलियत का वक्त है। और हम क्यों कहते हैं ऐ खुदा माफ़ कर? ताकि हमारा मुस्तकबिल, आने वाले दिन अच्छे हो जाएं, हम तमाम बीमारियों से, फिक्रों से, परेशानियों से, दुखों से हम आज़ाद हो जाएं, ताकि हम और हमारा घराना इन तमाम मुश्किलों से निकले। जो आज ख़ुसूसी तौर पर जब हम आए हैं तो अच्छा है कि हम एक प्लान कर सकते हैं कि हमने रोज़ा किस लिए रखना है, नीयत क्या होगी, मकसद क्या होगा। तो खुदा ही तमाम
मुश्किलात से निकालता है। हम फिर दुनियावी कामों को छोड़कर हम खुदा की तरफ रुजू लाते हैं, खुदा की तरफ रुजू लाते हैं। और हर एक को अपना अपना ज़ाती तौर पर पता है। हो सकता है कि हम में से कई रोज़ा रखना चाहते हों, क्या खुदा मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या खुदा गुस्से की जगह मुझे सब्र अता कर। पापा आज़म ने भी यही पैगाम में भेजा है कि हम रोज़ा रखने के मकसद को समझें। शायद हम खुदा से कहेंगे, क्या खुदा हमें फजल दे कि मैं अब से अपने गुस्से पर काबू पा सकूं। शायद कई सोचेंगे, ए खुदा हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, नफरत की जगह हमें मोहब्बत अता कर। शायद हमसे कोई कहेंगे, क्या खुदा मैं आज से शायद ज़्यादा दुआ किया करूँगा, दुआ से दूरी छोड़कर अब मैं दुआ किया करूँगा। शायद कई दुआ करेंगे, क्या खुदा मैं बदला लेना चाहता हूँ, मुझे फजल दे कि मैं आज से बदला छोड़कर मैं माफ़ी की तरफ आऊँगा, सबको माफ़ करूँगा। शायद कई सोचते हों कि हमने पिछले दिनों में शायद हमने किसी को बदनाम करने की कोशिश की, बुराइयां की, चुगलियां लगाईं, बहुत टाइम शायद चुगलियों पर लगा दिया और हासिल कुछ ना हुआ। ऐ खुदा मुझे चुगलियों से मुझे रिहाई दे, ताकि मैं किसी को बदनाम ना करूं, ताकि मैं ऐ खुदा किसी की तारीफ़ करूं, किसी के अच्छे काम देखकर अप्रिशिएट करूं और तेरी भी तारीफ़ करूं। ये जो रोज़े हैं हमारे, ये सिर्फ भूखे रहने के रोज़े नहीं हैं। अगर हम सिर्फ भूखा ही रहेंगे कि सुबह खाना खाया, फिर शाम को खाना खाया और दोपहर को खाना नहीं खाया और नियत कोई भी नहीं, तो ये कोई ना स्लिम होने की एक्सरसाइज हो सकती है। हम अपने आप को स्लिम कर रहे हैं, वज़न कम कर रहे हैं, स्मार्ट लगने की बात करेंगे, तो ये रोज़ा नहीं। रोज़े के लिए मकसद, नियत वो रखना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपने लिए रोज़ा रख सकते हैं, माँ बाप के लिए रोज़ा रख सकते हैं और पापा आज़म के लिए रोज़ा रख सकते हैं। तो खुदा इतनी बड़ी जिम्मेदारी है पापा आज़म के पास पूरी दुनिया की, तो मैं 5 रोज़े या 1 हफ्ते के रोज़े मैं पापा आज़म के लिए रखूँगा। अपने रहनुमाओं के लिए रख सकते हैं, मुल्क के लिए रख सकते हैं, खुदा हमारे मुल्क में अमन सलामती अता कर। माँ बाप रोज़े रख सकते हैं, क्या खुदा हमारे बच्चों को अच्छे रिश्ते अता कर। बहुत सारी नीयत हैं, बहुत सारी मुरादें हैं, बच्चों को कामयाबी अता कर, रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा जब हम रखते हैं तो रोज़े का मकसद भूखा रहना ज़रूर है कि हम वो चीज़ जो हम बहुत खाते हैं, मिसाल को खाना है, पीना है, इसके बगैर लगता है कि ज़िंदगी नहीं है, लेकिन हम रोज़ा रखते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, खुदा के लिए जीना सीखते हैं कि अब से मेरा जीना खाना पीना ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी का मकसद खाना नहीं है, लेकिन मैं आज ये सब चीज़ें छोड़कर शायद खुदा की कलाम पर ज़्यादा अमल करूँगा, गौर करूँगा। भूखा रहकर मैं भी देखूँगा कि वो लोग जो अक्सर ही भूखे रहते हैं उनकी क्या हालत है। तो हम भूखा रहकर, और जो पैसे हमने बचाए हैं, रोज़ा रखा है, पैसे बचाए हैं, यानी कि दोपहर को अगर हम मिसाल के तौर पर 15 रुपए की रोटी खानी थी और 15 रुपए की रोटी हमने बचा ली और शाम को हमने 20 रुपए के पता नहीं समोसे ले आए और पता नहीं जलेबियाँ ले आए रोज़ा खोलने के लिए, तो 15 रुपए बचाकर हमने 30 रुपए खर्च कर दिए और वो भी अपने पर ही खर्च किए और चाट बड़ा अच्छा बना लिया। तो इस रोज़े का भी कोई फ़ायदा नहीं, ये रोज़ा नहीं है, ये बिल्कुल रोज़ा नहीं है। रोज़े का मतलब यह है कि जो आपने बचाया है, यानी जो रोटी नहीं खाई, वो आपने अपना पेट काटा है और आप किसी भूखे की मदद करेंगे, वो फिर आपका नहीं है, आपने किसी को देना है, किसी के लिए है। तो ये अच्छी बात है कि हम ये बात पर गौर खोज करें कि आज से
जो रोज़े में रखूँगा उससे जो बचाऊँगा वो किसी की मदद करूँगा। शाम को यानी 2 जलेबियाँ खानी है कि या घर वाले ऐसे कहें तू तो कुछ माड़ा लगन दिया है, फिर असी परेशान हो जाइए कि चलो आज ज़्यादा पराठे 2 खा लेंगे सुबह। ये भी बात नहीं है, ये बात नहीं। तो रोज़ा जो है वो आपने जो बचाया है वो आपने किसी की ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। पैरिश के ज़रिए से भी पिछले साल भी बेशक कोरोना भी था, बहुत सारी मुश्किलात थी, इसके बावजूद भी फादर मुश्ताक ने, बल्कि सारे पैरिशों में हमने बेशुमार ज़रूरतमंदों की, बेवाओं की, यतीमों की मदद की। तो आप जो कुछ बचाएंगे उससे ऐसे मुस्तहिक लोगों की मदद की जा सकती है। बीमारों की, कैंसर के मरीज़ों की मदद की गई पिछले साल। उन बेवाओं की जो किराए के मकान पर रहती थीं और बेरोज़गार भी थीं। तो इस तरह से हम जो बचाएंगे वो दूसरों की मदद करेंगे, वो हमारा नहीं है, वो हमने बचा लिया है, वो किसी का है, तो किसी को हम देंगे, मदद करेंगे। तो इस तरह से हमारा रोज़ा खुदा को कबूल होगा। अजीज़ों, आज क्योंकि राह का बुध भी है, राह का बुध, तो हमारे रोज़े राह के बुध से शुरू होते हैं। रोज़े के मकसद, रोज़े की अहमियत को जानते हुए हम जब अपने रोज़ों का आगाज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि इसको राह का बुध कहा गया है, राख पड़ी है। हम माथे के ऊपर राख डालेंगे, फादर्स और जो को कहा जाएगा सबके माथे पर निशान। इसका मतलब ये है कि हम ये जानते हैं कि खुदा ही खालिक और मालिक है, हम खुदा के सामने कुछ नहीं हैं, हम खाक हैं, एक दिन खाक ही में चले जाएंगे, एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। किसी को नहीं पता कि वो, वैसे हम बड़े अकड़ कर चलते हैं दुनिया में, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो इसी खाक के नीचे कितने फुट नीचे होंगे। तो खाक माथे पे लगाने का मतलब है हलीम होना, फरोतन होना, आजिज हो जाना, तौबा करना। तो इसलिए ये लिखाया जाता है, जब निशान लगाया जाता है तो कहा जाता है ऐ इंसान तू खाक है और खाक ही में लौटेगा, एक दिन इस दुनिया से जाएगा। इसलिए हम बड़े हलीम होकर, आजिज होकर खुदा से दुआई करते हैं, क्या खुदा हमें हलीम बना, हमें फरोतन बना, हमें आजिज बना। हलीम और फरोतन होना क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम है, यह आसान काम नहीं है, एक मुश्किल काम है हलीम होना या आजिज होना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज का दौर भी है, कुछ पावरफुल होना चाहिए, बासर होना चाहिए, और हलीम की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि हम खुदा की निगाह में सब कुछ हैं, लेकिन हम दुनिया में हलीम और आजिज बनकर, हमें कोई तकब्बर नहीं है, हमें कोई मगरूरी नहीं है। बेशक हो सकता है कई कहें कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन पैसा भी आपको पता ही है कि कोई भी शख्स इस पैसे को ऊपर लेकर नहीं गया। पैसे से थोड़ा सा ऊपर तो हो सकता है, लेकिन पैसा ऊपर उसको नहीं लेके गया, उसको ऊपर उसके अमाल ही लेकर जाते हैं, पैसा नहीं। तो पैसे का भी कोई तकब्बर नहीं। कई दफ़ा कई लोगों को होता है कि हमारे बच्चे बड़े बड़े जगहों पर काम करते हैं, तो वो अपने छोटे रिश्तेदारों को कुछ भी नहीं समझते, लो है तो कुछ भी नहीं हो कि साढ़े सामने, ये भी तकब्बर है। तो खुदा को ये तकब्बर भी पसंद नहीं। कई दफ़ा ज़मीनों का, प्लाटों का, फसलों का, गाड़ियों का, बड़े मकानों का, बहुत सारे तकब्बर हैं, और जो खुदा को ये सारे तकब्बर पसंद नहीं। खुदा मगरूरों का सामना करता है। इसलिए जब हम राख लगाते हैं, हम यही कहते हैं कि ए इंसान तो खाक है, खाक ही में चले जाएगा। किसी को नहीं पता कि किसने किस वक्त कहाँ से चले जाना है। तो इसलिए हलीम होना, फरोतन होना, खुदा के सामने आजिज होना, खुदा के सामने सर झुका देना, खुदा के सामने सर झुका देना, और खुदा की तमाम बरकतों के लिए हमेशा शुक्र अदा करते रहना। सुबह उठकर भी खुदा का शुक्र अदा करना, क्या खुदा तूने ये मुझे अच्छा दिन अता किया है, नई रोशनी अता की है। बेशक मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन तूने मुझे नींद भी अता की, अच्छी और मीठी नींद अता की, और सुबह का ये दिन भी दिखाया है। ऐ खुदा तू ही खुदा है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
लेकिन मैं तेरी ही मर्ज़ी से तेरी पाक मर्ज़ी पूरी करता रहूँगा। तो अजीज़ों, ये हलीम और फ़रोतन होना, आजिज़ होना, तौबा करते रहना, अपने हम इंसानों के काम आते रहना। तो इसलिए हम अपने रोज़ों का आगाज़ ही माथे पर खाक लगाकर, राख लगाकर करते हैं और दुआ करते रहेंगे कि खुदा हर किस्म का तकब्बर हमसे दूर करे। अज़ो, ये दुनियावी तकब्बर के अलावा ये सब दुनियावी तकब्बर हैं। एक तकब्बर और भी बड़ा ख़तरनाक तकब्बर है, और वो तकब्बर है रूहानी तकब्बर। रूहानी तकब्बर भी इस तरह से है कि कई लोग यही सोचते हैं कि लो इन्हें तो 2 भी नहीं रोज़े रखे, मैं 40 रोज़े रखे। तो ये 40 रोज़ों का तकब्बर रूहानी तकब्बर है। और रोज़े रखने की वजह से आप दूसरों को नीचा समझते हैं कि इन्हें तो कुछ भी नहीं रोज़े रखे। भईयो, भावें कोई भी रोज़ा ना रखे, तुसी ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ यही है ना कहना कि ਉਹਨੇ नहीं रखे, ਬਈ ਉਹਨੇ नहीं रखे तो तू भी ना रख। जे तू नहीं तो 4 रोटियां भावें खाया कर, 8 पराठे खा, तेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो कोई मुकाबला है ही नहीं, तू 20 रोटियां खा। तो ये रूहानी तकब्बर है, ये और भी ख़तरनाक है। जिनको कलाम पढ़ना आ जाता है, ये भी तकब्बर कि मैं रोज़ तलावत पढ़ता हूँ, रोज़। इन्हों के बच्चे तो तलावत ही नहीं पढ़ते, भाई तू भी ना फिर पढ़िया कर, अगर तो तू मुकाबला ही करना है। अजीज़ों, कई लोग ने ना उन्होंने लड़ाई करनी, उसकी डंडे सुटना। बहुत पुरानी बात है, मैं उस वक्त छोटा था, मेरे ख्याल 9वीं-10वीं में पढ़ता था। तो एक ख़ानदान था, वो बड़ा लड़ाका ख़ानदान था, अक्सर लोगों से लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो एक उनकी फैमिली में जो बड़ा बंदा था, तो मुझे याद है, मेरे ख्याल या मैं 10वीं क्लास में था या कॉलेज में था, तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे बुलाया, तो कहने लगे कि बस ना हुण ना साडे लिए भी दुआ करो, मैं भी हुण ना तौबा कर ली है, कोई लड़ाई शड़ाई कोई नहीं। मैं कहा कि अंकल जी बड़ी अच्छी गल है, तो बहुत अच्छी गल है। फिर कहने लगे कि परसों चौथ ना मैं बच्चे तुहानूं दसना चाहना है, इन्हां दे नाल एक गलबात हो गई, वो भी बाइबल लै आया, मैं भी फिर बाइबल लै आया। मैं ही फिर उन्होंने 4-5 आयतां कढ़ के सुनाइयां, फिर उन्होंने भजा दिता। मैं कहा तो बाबा जी गल ये आ, पहला तुसीं डंडियां सोटियां लड़ाई करदे सो, हुण कलाम दे नाल लड़ाई करदे तो लड़ाई च तो बंदा लड़ाई ना करे, लड़ाई क्यों करनी है। तो अज़ीज़ों, ये जो तकब्बर है ना कलाम का, रूहानियत का, अपने इल्म का, कि मुझे बड़ा आता है, रूहानी खास करके, ये और भी ख़तरनाक है। इसका पता ही नहीं चलता, ये अंदर 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 बंदे को खोखला करता जाता है और अंदर से। तो आए आज हम दुआ करें कि हम और ज़्यादा हलीम होकर, फ़रोतन होकर, खुदा से डरते हुए हम रोज़ों के मौसम में खुदा से फजल पाएँ, बरकतें पाएँ। और जैसे लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो तू तुरी मत बजवा, उसका शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तू रोज़ा रखे, खामोशी से रोज़ा रख। और रोज़े में क्या करना है, तो दुआ भी करनी है और खैरात भी करनी है। तो रोज़े के अहम 3 काम हैं, रोज़ा भी, दुआ भी है और खैरात भी। मेरी दुआ है खुदा आपको, मुझे, हम सबको बहुत फजल अता करे, ताकि हम रोज़ों के इन अयाम में अपनी ज़िंदगी में नई बहार लाएं, अपनी आदतें, सोचें, ख्यालों को पाक साफ करें और एक दूसरे के लिए हमेशा खुशी और फ़ख्र का बाइस रहें, एक दूसरे के लिए ईमान की मजबूती का वसीला बने, मसीह खुदावंद के वसीले से।